हो गया। हो गया, चालू हो गया देवराज, चालू है। जय हिंद प्यारे छात्रों। चलो देखो, हमारा क्लास चल रहा था मानव नेत्र, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यही चल रहा था ना, यही नहीं चल रहा था। अरे वो न राज, यही चल रहा था। और अब बढ़िया से खाली सुनेंगे। अब जो हो गया रख लो चुपचाप से, है ना, चुपचाप से रख लीजिए, घरे दिखाइएगा मम्मी पापा को, है ना, खुश हो जाएंगे। नहीं जी, है ना। 2 नंबर कहाँ गया? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। हम बताए थे कि रंग बिरंगा संसार का अर्थ है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण मतलब, और वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ होता है रंग। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंग की 7 रंगों ने विभक्त हो जाता है, 7 रंग निकलते हैं, 7 रंग की पट्टी बनती है, और इस प्रक्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और उससे जो एक पट्टी बना, और इसको हम वर्णपट कहते हैं, है ना। और वर्णपट को ही हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ से कि स्पेक्ट्रम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, उत्सर्जी और अवशोषी। वर्ण विक्षेपण और वर्णपट या स्पेक्ट्रम, दोनों में अंतर है ना। वर्ण विक्षेपण एक प्रक्रिया है 7 रंगों में बंटने की, 7 रंगों में बंटने की। वर्णपट यह जो एक पट्टी है 7 रंगों की, और इसकी 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्सर्जी और अवसर्जी। अब पूछेंगे कि वर्णपट अर्थात स्पेक्ट्रम कितने, हाँ कितने इसकी संख्या, मतलब कितने प्रकार के? 7 की 2, तो 2 7 कौन है? तो वर्ण विक्षेपण, ये 7 है और ये क्या है? 2। तो यहाँ पर आप ब्रेक मारिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है। अरे वर्णपट और स्पेक्ट्रम दोनों एक है, यहाँ से ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, कि वर्णपट पूछ रहा है या वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण पूछेगा तब 7 करेंगे, वर्णपट या स्पेक्ट्रम पूछेगा तो 2 लगाएंगे। समझ गए बातों को? आगे चले थोड़ा सा। रंग बताए थे, क्या बताए थे? रंग बताए थे, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, है ना। यही बताए थे कि 7 रंग कौन कौन से है ना। हाँ, रोए जब आई भाभी, नहीं रोए जब आई भाभी, ये सबसे बेस्ट है। रोए जब आई भाभी भूलावे नहीं करिएगा आप, नहीं। आई लाल, आई कौन से? बैगनी, लाल और बैगनी, सीधा क्या कर दे, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ रहे हैं। तो रोए जब आई भाभी, नहीं लाल, बोलो नारंगी, पीला, हरा, बैगनी, है ना। बताइए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना? 7500 एंगस्ट्रम। बताओ, कभी कभी यही पूछ देता है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना? 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ये 1 एंगस्ट्रम बना करके पूछ देता है, तो इसलिए। अच्छा 7500। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम। अगर इधर इसके और इसके आगे, इसके बीचों में दृश्य, सबसे ज्यादा विचलन, सबसे कम विचलन लाल का। समझ गए ना?
ये भी अब बता दिए थे। रंग की बात कर रहे थे हम, रंग की, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, है ना। तो हम बताए थे कि मरिएजा, गुड, मरिएजा सब, ठीक है ना। लाले है, हाँ हाँ, बांध दिए मर गया था टाइफिस, समझ गए, मरिए जा सब नहीं। अब देखो, हाँ बढ़िया से देखेंगे, द्वितीय रंग कौन, मैजेंडा, येलो, श्याम, ये द्वितीय रंग है। प्राथमिक रंग कौन, लाल, ग्रीन, ब्लू। सम, चुप रहो बढ़िया से, संपूरक रंग किसको कहेंगे, संपूरक रंग। हाँ, जब दो रंग आपस में मिल करके उजला रंग बना देता है, मतलब श्वेत रंग बना देता है, तो उसको हम संपूरक वर्ण कहते हैं। क्लियर है ना ये, ठीक है। इंद्रधनुष पर थोड़ा सा, यहाँ से डायरेक्ट हम आए थे कहाँ, इंद्रधनुष पर। या ये भी बता दे कि प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, प्रकाश के प्रकीर्णन को हम, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने किया था, जिसको हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। इन्होंने कब खोज किया था, 28 फरवरी 1928 को। हाँ, और इसीलिए 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन को खोज किया। इन्होंने कहा कि देखिए ये क्या है, धूलकण है, क्या है, धूलकण है, और यहाँ से कोई तरंग गुजर गई और यहाँ से ये देखो, और इस टकराने की घटना को, इस टकराने की मतलब धूलकण से टकराने की व्यवस्था को, जब घटना को हम प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी वजह से प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से खतरे का सिग्नल सूर्य उगते एवं डूबते समय, समझ गए ना, अंतरिक्ष से, कहां से, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष से आसमान काला, अंतरिक्ष से आसमान काला, समझ गए ना। ये सब बात हम पिछले क्लास में बता चुके थे। बादल कैसा दिखाई देता है, काला, कोई दिक्कत है, तो इस प्रकाश के प्रकीर्णन में हम खींच लिए थे ना। हाँ, और उसके बाद हाँ एक हम बताए थे टिंडल प्रभाव, तो बढ़िया से सुन लेंगे। टिंडल प्रभाव की बात है कि जब सूर्य के प्रकाश को जब हम किसी कोलाइडी कण से, किस कण से, कोलाइडी कण से जब हम गुजारते हैं तो उसका पथ दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देता है, और इस प्रक्रिया को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। हाँ, टिंडल प्रभाव का, इसको रमन कहेंगे, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन को रमन प्रभाव कहेंगे, इसको रमन प्रभाव नहीं। हम बताए थे कोलाइडी कण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला, हाँ, वास्तविक निलंबन कोलाइडी। धुआं क्या है, जांच कैसे करेंगे, छन्ना पत्र से, बस समझ गए। तो कोलाइडी भी बता दिए, टिंडल प्रभाव बता दिए, प्रकाश के प्रकीर्णन भी बता दिए। थोड़ा सा प्यार चाहते हमारा इंद्रधनुष था, क्या था, इंद्रधनुष, तो हम खींच लेते हैं। इंद्रधनुष की बात करें, इंद्रधनुष वर्षा के बूंदों में एक हमको ये पट्टी दिखाई देती है, झुका हुआ पट्टी, धनुष के समान पट्टी दिखाई देती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीय। इसमें हाँ, इसमें जो है 2 बार, कितनी बार, अच्छा, इंद्रधनुष में परिवर्तन की अपवर्तन होता है, अपवर्तन, परावर्तन काहे नहीं होता है,
हाँ, क्योंकि उसमें सर पानी के बूंद में प्रकाश, मतलब सघन से विरल या विरल से सघन की ओर जा रहा है, इसीलिए उसमें परावर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहे हैं। तो 2 बार अपवर्तन, 1 बार। अच्छा, कभी कभी ये पूछ दे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये कहना है कि एक ही माध्यम में किसी भी प्रकाश को एक ही माध्यम में 2 बार टकरा जाना, एक ही माध्यम में 2 बार टकरा जाना, एक ही माध्यम में टकराते रहना, तो उसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे हम कैसे कर रहे थे कि देखो वर्षा था और यहाँ से देखो ये गया, ऐसे आया, फिर यही में टकराया, तब जाके अपवर्तन हुआ। तो ये अंदरे अंदरे टकराने की प्रक्रिया को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? पानी के बूंदे में ना 2 बार रह गया, और इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद द्वितीयक। अच्छा, तो ये पूर्ण, ये इसको हम कहते हैं, इसका ऊपर का कलर कैसा? लाल, और नीचे का कलर, और इस प्रक्रिया को हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, और यह ज्यादा दिखाई देता और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है प्राथमिक इंद्रधनुष। द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार और 2 बार, और इसका ऊपर का कलर, नीचे का कलर, और इसको हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कब नहीं बनता है ना? हाँ, और 12 बजे, और यहाँ तक से लेकर के हमारा रंग बिरंगा संसार खत्म हो गया था। हम कुछ नेत्र में भी बताए थे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मानव में स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अच्छा, उसके बाद ये बताइए कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तितली से, अर्थात सिलियरी मांसपेशिया से जुड़ा होता परितारिका आइरिस। परितारिका नहीं है, देखो बढ़िया से कॉपी निकाल के, आइरिस, आइरिस को हम परितारिका के नाम से आते, वही प्रकाश को नियंत्रित करता है। हाँ, ऊपर का देखो, आइरिस के ही बीचों बीच क्या होता है? पुतली। दोनों एक ही तरह काम करता है, आइरिस और पुतली, आइरिस और पुतली। आइरिस से नियंत्रित करता है, पुतली का भी काम सेम टू सेम है, उसको सिकुड़ना और बढ़ना ही काम है। समझ गए? हाँ, गुड। अच्छा, ये बताइए कि मानव नेत्र में हाँ क्या? ये भी दोनों एक ही बात है। हाँ हाँ, साइंस का होवे करे। अब यहाँ से नेत्र में हम देख लिए थे, थोड़ा सा देखो, फिर से सुन लीजिए। नेत्र में, किसमें? नेत्र में। पहला हम नेत्र में जो हमारे बताओ, जो उजला कलर का हमको आंख दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं हम? दृढ़ पटल। और इसी को हम और एक इंग्लिश नाम में जानते हैं, ऑस्क्लोरेटिक। ऑस्क्लोरेटिक का क्या क्या, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसका आकार कैसा? इसका रंग कैसा? सफेद। क्लियर बात है? उसके बाद हम चले थे किस पर? हाँ, कॉर्निया पर। किस पर? कॉर्निया पर, है ना? अच्छा, कॉर्निया कैसा एक है? तो कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र दान के समय कॉर्निया को ही दान दिया जाता है ना? और झिल्ली से प्रकाश पार कर जाता है। नहीं, पूछा कि नेत्र में प्रकाश किससे पार कर जाता है? प्रकाश को परावर्तन होने से रोकता है, उसको क्या कहते हैं हम? बोलो। प्रकाश को परावर्तन, मानव नेत्र में प्रकाश को, हाँ, कोराइड। कौन? कोराइड। ये रोक देता है। क्या कर देता है? रोक देता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? अच्छा, हाँ। और उसके बाद ये बात बताइए कि मानव के आंख का रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका। आइरिस वही रंगीन भाग है। समझ गए ना? हाँ,
कोई दिक्कत है? तो इस सब बातों को हम मानव नेत्र समझ चुके थे। अब देखो यहाँ से कुछ कुछ बातों को क्या है कि यहाँ से बात समझेंगे कि मानव नेत्र में ये देखिए यही हमारा नेत्र है। और बताइए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस जुड़ा होता है? उत्तल लेंस किसका बना होता है? लेंस किसका है? जिलेटिन प्रोटीन का। हाँ, जिलेटिन प्रोटीन का, समझ गए? अच्छा, ठीक बात है। जिलेटिन, हाँ, ये जो उत्तल लेंस है, भैया सुनो बढ़िया से। उत्तल लेंस जो है ये मानव नेत्र में किससे जुड़ा होता है? सिलियरी मांसपेशिया से। अच्छा, ये बताइए यदि मानव नेत्र को देखने की अधिकतम दूरी क्या होती है? तो वाह, गुड। मानव को देखने की अधिकतम दूरी अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। ये कहीं से भी देख सकता है। जैसे यहाँ से हम चंद्रमा को देख ले रहे हैं और देख रहे हैं कि उसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर। इतना ही नहीं, यहाँ से हम सूर्य को देख ले रहे हैं, नहीं जी, आज सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, समझ गए? और इसको हम देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट, यहाँ से ब्रेक मारेंगे हम, ये कि एक्सीडेंट तुम्हारा हो जाए। तो मानव की देखने की अधिकतम दूरी अनंत होती है, लेकिन न्यूनतम दूरी कितना दूरी? हाँ, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। हाँ, ये बोलो। हाँ, बस अभी जस्ट दोष पर हम आ रहे हैं, उसी पर हम आ रहे हैं। उसकी फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाना, तो इस पर ही हम आ रहे हैं। पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। बोलो दिव्या, तुमको 2 किलोमीटर दिखाई देता है? 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर देख सकती है? कितना? 3 किलोमीटर देख लेगी? 4 हो? 10 किलोमीटर देख लेगी? हाँ, मतलब बहुत दूर तक हम देख सकते हैं सर, पूछ ही रहे हैं। अभी बताए हैं कि मानव को देखने की अधिकतम दूरी अनंत होती है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इससे अगर आप कम पर इससे पढ़िएगा तो आपको धुंधला, आपको फिर चश्मा लगा लेने की जरूरत है, आपका आंख बहुत जल्द खराब हो जाएगा, समझ गए? और यहाँ तक अच्छा है ना। अब देखो, इसी में हम पढ़ेंगे कि देखो मानव की, ये देखो ये अनंत है, क्या है? अनंत पर से, ऐसा है तो अनंत क्या करूं, मिल रहा है? ये नहीं, अनंत पर से जैसे ही जाता है, देख रहे हैं, तो इसकी जो प्रतिबिंब बनता है, तो देखो हम बताए थे कि आधार की ओर मुड़ता है, किधर मुड़ेगा? और देख रहे हैं कि इसका सर नीचे आधार है, इसलिए इधर आएगा, इसका ऊपर आधार है, इधर आएगा, और यहाँ देखो रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया, और ये स्पष्ट देखने की दूरी है, समझ गए? उसके बाद तो ये अनंत की बात है। किसकी बात है? अनंत की। अनंत से भी दूर तक देखेंगे तैयो प्रतिबिंब। आप देखते रहिए चंद्रमा को, कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहिए ढेर देरी तक, तब आपको कोई भार दूर नहीं पड़ेगा, देखते रहिए, क्योंकि देख रहे हैं ना, यहाँ अनंत से देख रहे हैं, रेटिना पर बन गया, प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हम देख सकते हैं, एक टके देख सकते हैं, नहीं है ना? अच्छा, दूसरी हम देखें, भगवान ने बनाया है कि नहीं, न्यूनतम कितना? न्यूनतम मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा कम में आप देख नहीं सकते। देख सकते हैं मगर आपको अच्छी बात नहीं है, आपको रोग के सामना कर जा पाएगा। हाँ, बोलो, रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ? और ये देखिए कि यहाँ से एक भगवान ने कहा है कि नहीं बबुआ, तुमको स्पष्ट देखने के लिए आपको 25 सेंटीमीटर रहती है, कितना? 25 सेंटीमीटर। और आपको देखा आधार की ओर मुड़ता है, और ये देखो यहाँ प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? और देखो
तो यहाँ हम 25 सेंटीमीटर ही एक्यूरेट है, 25 सेंटीमीटर। इससे कम अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम देखिएगा, आप घरे जाकर के मोबाइल को एकदम यहाँ लगा के देखिएगा, दिमाग खराब और क्या कर रहे हैं जी, है ना, दर्द थोड़ा सा तैयो आता ही दूर कर दिया, चलो ठीक है, समझ गए हैं। तो ये देखे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं दिखाई देता है और ये भी नहीं दिखाई देता है। कभी कभी यही प्रतिबिंब यहाँ न बन के, यह प्रतिबिंब न बन के यहीं पर ही बन जाता है, यहाँ प्रतिबिंब न बन के अर्थात रेटिना के पीछे बन गया, रेटिना के पीछे बन जाता है। और कभी कभी रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है, और इसी को हम दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। और दोष 4 प्रकार के। दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं दोष। हाँ, यही नेत्र में होने वाले दोष। तो अब अच्छा, ये बात समझे कि नहीं समझे? ये समझे कि नहीं समझे? तो समझे तो अब हम दोष की ओर चलेंगे। किसकी ओर? दोस्त नहीं, दोष, मानव नेत्र के दोष क्या क्या हो सकता है। तो देखिए बढ़िया से इसको तुरंत हम लोग याद कर लेंगे। तो दोष को देखेंगे, मानव नेत्र में दोष। पहला हमारा होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और इसी को हम और एक और नाम से जानते हैं, मायोपिया से। किससे? मायोपिया। मायोपिया ये पहला दोष हमारा है, पहला निकट दृष्टि दोष। दूसरा हमारा होता है दूर, या इसी को दीर्घ के नाम से भी जानते हैं, तो दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा हम जानते हैं जड़ा दृष्टि दोष। तीसरा हमारा है जड़ा दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष। एक रो लिख ही देते हैं, कायला कंजूसी करेंगे नहीं। हाँ, जड़ा दृष्टि दोष। और चौथा हमारा होता है अविंदुकता, अविंदुकता। तो 4 प्रकार के दोष है और 4 नंबर के पूछते हैं। तो इस तरह से बढ़िया से इसको एकदम फरिया लेंगे, समझ गए? एकदम इसको बढ़िया तरीकों से फरिया लेंगे। देखो एकदम याद करवा देंगे, बढ़िया से देखना है इसको। हम कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और जड़ा दृष्टि दोष, और अविंदुकता, अविंदुकता। जैसे ही हम कहेंगे, जैसे हम कहेंगे दोष, क्या कहेंगे? दोष। तो तुमको सोचना सुनना है, दोष जैसी कहेंगे तो तुम कहना है उल्टा पुल्टा। दोष जैसी कहेंगे तो उल्टा पुल्टा। सर हम चलेंगे कैसे? उल्टा पुल्टा। देखो यहाँ निकट दृष्टि दोष, तो लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे यहाँ से निकट, और एक तरफ क्या लिख देंगे? दूर। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे वही वाला बात, निकट दूर। क्या कि कंफ्यूजन वाला बात है, भुला जाता है परीक्षा में, निकट दूर, निकट दूर। और इसमें भी फिर से वही बात लिखेंगे हम, निकट दूर, निकट दूर, निकट दूर, निकट दूर, निकट दूर। और इसको हम बताएंगे, फिलहाल इस पर हम आएंगे। हम बोले क्या? उल्टा पुल्टा। कैसे? उल्टा पुल्टा। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का ठीक है, दूरे का खराब है। निकट का हाँ, निकट दृष्टि दोष, इसी को मायोपिया कहना है। सर उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का ठीक है, दूरे का खराब है। निकट का ठीक है, दूरे का खराब है। ये देखो दूर दृष्टि दोष, दूरे का ठीक है, दूर का ठीक है, निकटे का खराब है ना? हाँ, बस देख लेना है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का ठीक है, निकट के देख ले रहे हैं, लेकिन दूर के तकलीफ है।
दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का ठीक है, निकटे का जरा दृष्टि दोष दोनों खराब है। जरा दृष्टि दोष दोनों खराब है। इसको भी देखो अविंदुकता, अविंदुकता इसको क्या है कि अविंदुकता में दो तल होते हैं। एक होता है हमारा, अगर ऐसे फिगर पार दे छात्रों तो इसको नीचे वाले को तुमको पता है कि क्षैतिज कहोगे, हाँ सर, और ऊपर वाले को ऊर्ध्वाधर कहोगे। तो इसमें जो होता है अविंदुकता में किसी व्यक्ति को एक ही तल दिखाई दे रहा है। अगर नीचे के तल देख रहा है तो ऊपर वाला गायब है, नीचे देख रहा है, अब पॉल में जा रहा है, अब रास्ता में पॉल है और नीचे सड़क देख रहा है और ऊपर पॉल में मारा टकरा, अरे तेरा क्या हो गया जी। अब ऊपर से देख रहा है, पॉल दिख रहा है तो उसको जमीन नहीं दिख रहा है। तो वैसे व्यक्ति को हम नीचे नहीं दिखता है, एक ही तल इसमें दिखाई देता है। चाहे तो उसको क्षैतिज दिखाई दे और चाहे तो ऊर्ध्वाधर दिखाई दे। तो वैसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? अविंदुकता, अविंदुकता। अब देखो बढ़िया से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ से निकट दृष्टि दोष, कौन से? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो ये दोनों दोष जो है, ये दोनों दोष किसी को भी हो सकता है, ये दोनों दोष किसी को भी हो सकता है, हमें, आपको, बच्चे, बूढ़े, सबको। लेकिन ये जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, मतलब भगवान ने एक घंटी में लगाया टन तो आंख खत्म है, एक घंटी लगाया तो आंख बंद हो गया, दूसरा घंटी मारा टन तो देखते देखते बाल सब झड़ गया, तीसरा घंटी भगवान मारा टन तो नहीं तो टन, तीसरा घंटी टन मारा तो सब आपका चेहरा झुझुआ गया, समझ गए, कोई मेकअप काम नहीं करेगा। पांचवा घंटी मारा टन, पांचवा घंटी टन, कान से बहिर हो गए, बोलो जोर से बाबा तो ना सुन रहे हैं क्योंकि पांचवा घंटी लग चुका है। छठा घंटी मारा टन, सब पैर हाथ फूलने लगे हैं। सातवां घंटी मारेंगे तब छुट्टी हो जाएगा है ना। और सातवां घंटी में काम हो जाता है छुट्टी, काम हो जाता है छुट्टी, लंच उंच नहीं हो रहा है। तो इन बातों को ध्यान से देखना है। तो ये क्लियर है ना। देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष की बात करें हम, है ना। और देखो कौन ये अमृत है, ये जन्मे है, ये जन्म से ऐसी बात किया जाए तो अविंदुकता किसी को नहीं दिखाई देता है, एक तल किसी को नहीं दिखाई देता है। और उसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, उसको द्विफोकल लेंस के नाम से हम जानते हैं। हाँ, अब देखो, अब फिर से इसको हम समझेंगे, एक बार फिर से समझेंगे। देखो क्या होता है, चुप रहो। देखो निकट दृष्टि दोष, कौन से फिगर अब समझ लेंगे हम निकट दृष्टि दोष को। तो पहला काम फिगर के आधार पर बना के समझा दें। तो ये हमारा जो है नेत्र है, ये हमारा नेत्र है, ठीक है। और ये देखो ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और यहाँ से हम अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देखना है तो देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। और देखो बनना चाहिए था प्रतिबिंब पहले, है ना, मतलब रेटिना से पहले, मतलब निकट, रेटिना के पहले ही, इधर पीछे ही, रेटिना के किधर पीछे ही वस्तु को अगर यहाँ बन रहा है तो इसको हम कहते हैं कैसा कि निकट। कैसे? निकट, कि निकट के निकट दृष्टि दोष है, दूर के तो नहीं दिख रहा है लेकिन निकट वाले दिख रहे हैं। देखो निकट में न दिख रहे हैं और इसको सीधा करने के लिए, अच्छा बताओ कि इसको फैलाने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है कि इसको सिकुड़ने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है कि सिकुड़ने की जरूरत है?
रेटिना पर बनाने के लिए इसको हमको फैलाने की जरूरत है कि सिकुड़ने की जरूरत है? फैलाने की जरूरत है। आज सोचो, दिमाग लगाओ तुम कि फैलाने के लिए तुम उत्तल लेंस का उपयोग करोगे कि अवतल लेंस का उपयोग करोगे? तो अवतल। हम बताए थे कि देखो, जैसे ही फैलाना है तो उसी प्रकार से आप अवतल का उपयोग करेंगे। किसको? अवतल का। जैसे इसका आधार ऊपर है, आधार ऊपर है, और ये देखो ये जाएगा यहाँ से, किरण ऐसे जाएगा ऐसे, और यहाँ से ये देखो ये जा करके और ये रेटिना पर एक रेट बना देगा प्रतिबिंब, जिससे हमको दिखाई देगा। तो पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग हम करते हैं, किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल। किसका? अवतल। ये देखो, इसमें दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब, यही प्रतिबिंब ये रेटिना के तो पीछे बना है। तब पूछा कि निकट दृष्टि दोष कब होता है? कि जब मानव का प्रतिबिंब, जब आंख पर प्रतिबिंब रेटिना के जब पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा अब इसको ठीक करने के लिए फैलाना है ना हमको, प्रकाश को सिकुड़ना है, फैलाना है। तो फैलाना है तो किस लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल। किस? अवतल। यही एगो देखो नया प्रतिबिंब, यहाँ देखो ये ठीक है, और ये देखो लेंस है यहाँ गया, और ये देखो कि इधर बन गया, तो रेटिना से दूर। तो देखो हमको निकट वाला दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूर वाला दिखाई देगा। और इसको ठीक करने के लिए, अच्छा, इसको इस प्रकाश को फैलाने की जरूरत है कि सिकुड़ाने की जरूरत है? सिकुड़ाने के लिए अवतल की उत्तल? तो उत्तल। किसको? उत्तल। तो उत्तल लेंस का जैसे ही प्रयोग करेंगे, इधर आधार की ओर मोड़ देगा, इसको ऐसे मोड़ देगा, अब बन गया। और इसलिए आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम? तो किस लेंस का? दूर दृष्टि दोष में उत्तल। सर परीक्षा में भुला जाएंगे एकदम। हाँ, टैबलेट ले लीजिए आप हमसे, एकदम जखनी खा लेना है, टैबलेट को खा लेना है, एकदम नहीं भुलाइएगा। हाँ, लिख देना है, दो बार लिख देना है निकट। आप क्या के लिखेंगे? दूर। भूल जाएंगे किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो ये टैबलेट है। निकट लिखना है, दूर लिखना है, निकट और दूर। एक तरफ लिखना है उत्तल लेंस, दुएगो ना के उत्तल लेंस, और एक तरफ लिखना है अवतल लेंस। अब भुला जाओगे कहाँ है सर? देखो, जेकरा में अक्षरवा ज्यादा वो होगा अवतल के लिए, जेकरा दो अक्षर तो उत्तल के लिए। मतलब हम पूछे कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो जी इकरा ने अक्षर 3 गो, 1 2 3 4 ज्यादा है सर, इसीलिए ये होगा अक्षर ज्यादा है ना। तो बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ से क्या भूला जाइएगा? यहाँ से भुलाने की जरूरत नहीं है। और ये हम ये देख रहे हैं, जिसका अक्षर ज्यादा उसमें सेट कर लेंगे, देखो निकट में कितने अक्षर, तो इसीलिए बड़का के साथ छोटका के साथ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बातों को अब देखो, लिख देना है हमको। हाँ, लिख देना है, लिखेंगे निकट, आप क्या लिखेंगे? दूर। निकट और दूर लिखेंगे, लेंस भी लिखेंगे उत्तल, और क्या? अवतल। अब पूछ रहे हैं बताओ निकट दृष्टि दोष हमको है, कैसा चश्मा चाहिए? तो अवतल। हमको दूर दृष्टि दोष है, कैसा चश्मा चाहिए? उत्तल। समझ गए? कोई दिक्कत है? और तल, ठीक है ना। अब आगे तो समझ गए। जड़ा दृष्टि दोष, कौन से दृष्टि दोष? जड़ा दृष्टि दोष की हम बात करें तो जड़ा दृष्टि दोष में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जड़ा दृष्टि दोष में हम दोनों का प्रयोग करते हैं, अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक दिखाई, क्योंकि इसमें दोनों खराब है। क्या है? दोनों है ना। तो दोनों ना खराब है, तो दोनों खराब है, तो इसीलिए इसमें को हम दोनों लगाने के लिए, इसी को दोनों लग रहा है तो द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस? द्विफोक्सी। तो इसको हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। जड़ा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? द्विफोक्सी। और देखो बढ़िया तरीकों से, ये देखो इसको
अबिंदुकता। कैसे? अबिंदुकता। और अबिंदुकता को ठीक करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे? बेलनाकार बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बताइए इसमें से कोई है वैसे जिनको दिक्कत है? गहरा दृष्टि दोष में किसका प्रयोग? द्विफोक्सी। अवतल और उत्तल दोनों। निकट में किस लेंस का? बोलो। अवतल। इसमें कौन? उत्तल। इसमें कौन? इसमें कौन? बेलनाकार। इसमें कौन? बेलनाकार। पूछेगा निकट दृष्टि दोष किससे कहेंगे? निकट का ठीक है, दूरे का खराब है। ऐसी व्यवस्था को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर का ठीक है, निकटे का, तो ऐसी व्यवस्था को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जड़ा दृष्टि दोष, सर न दूर न भीरी, दोनों खराब है, जड़ा दृष्टि दोष है ना। इसका प्रयोग करने के लिए हम डिफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता, इसमें किसी भी व्यक्ति को एक ही तल दिखाई देता है, चाहे वह क्षैतिज दिखाई चाहे ऊर्ध्वाधर दिखाई दे। और ऐसी व्यवस्था, हाँ अबिंदु देखो क्षैतिज, अरे कहने पाते समझ गए। और इसको हम कहते हैं क्षैतिज, इसको हम कहते हैं क्षैतिज। और इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? अबिंदुकता। अगर कोई जा रहा है व्यक्ति पॉल से टकरा गया तो समझ जाना है क्या बोले उसको, हाँ तो उसके लिए। और तैयो समझ जाएंगे हम, लगता है कि अबिंदुकता है का चीज है ना। इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। रोको वीडियो को।